हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। तो पावर ऑफ मोटिवेशन में दोस्तों आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि लोगों की बात हमारे दिल पे चुभ जाती है, तो परेशान रहती है, रात रात भर सो नहीं पाते, उन्हें भूल नहीं पाते। तो लोगों की बात जो दिल में चुभती है दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि लोग जाने अनजाने ऐसी बातें कर जाते हैं जो मन में घाव कर जाते हैं। तो इस प्रकार पहले तो हमें ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना है जो हमें तंग करते हैं, हमें कड़वी बातें बोलते हैं या ऐसी बात करते हैं जो मन को परेशान करती है या चुभती है। ऐसे लोगों से दूर रहिए। और लोगों की कड़वी बातें कई बार परेशान तो करती हैं दोस्तों, पर लोगों की आदत है, उनको सुधारा नहीं जा सकता। पर हमारी आदत क्या होनी चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। उस इंसान को दोस्तों पहले तो आप इग्नोर करने की बात करें या माफ करने की बात करें। माफी में ऐसे नहीं कह रहा कि उसने आपको कुछ बोला है और आप उसे बिल्कुल माफ कर दें, बल्कि उसे ऐसे माफ करें कि जा तू हमारी जिंदगी से जा, हमें तेरे से कोई वास्ता नहीं है, आज के बाद तेरा अपना रास्ता है, हमारा अपना रास्ता है। तो रास्ते अलग अलग हैं, इसलिए हमसे बात करने का, मेरे से बात करने का तेरा कोई वास्ता नहीं है। तू अपने रास्ते हैं, मैं अपने रास्ते हूं, इसलिए आज के बाद हम दोनों में कोई बात नहीं होगी। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए, इस प्रकार उसे माफ करें कि उसे भी हमेशा याद रहे कि किससे पाला पड़ा था दोस्तों। क्योंकि जो लोग चुप रहते हैं उनके ऊपर हर कोई हावी होने की कोशिश करता है। अगर आप शरीफ हैं, कम बोलते हैं, तो लोग समझते हैं कि ये गधे की तरह काम कर सकता है, इसे जो मर्जी काम दे दो ये कर ही देगा, कभी ना नहीं कहेगा। लोगों को ना कहने की आदत भी डालिए, क्योंकि लोग अक्सर हावी हो जाते हैं और जाने अनजाने ऐसे मजाक में, चाहे सीरियस होके ऐसी बात कर देते हैं दोस्तों जो मन में गंभीर घाव करती हैं, जिसे लेके हम परेशान रहते हैं और रात भर सो भी नहीं पाते। ऐसा बहुत बार सबके साथ होता है, पर किसी के मुंह को हम पकड़ नहीं सकते। कर ये सकते हैं कि उसको इग्नोर कर सकते हैं और उसको माफ, जो मैंने अभी आपको तरीका बताया है कि टोटली उसको बोल दीजिए कि तेरा अपना रास्ता, मेरा अपना रास्ता, आज के बाद टाटा बाय बाय। ऐसे लोगों को दूर से ही सलाम अच्छा है दोस्तों। अब दूसरी बात कहूंगा कि कभी अहंकार मत करना, क्योंकि हमें भी कई गलतियां होती हैं। ये मत समझिए कि हम बहुत अच्छे हैं, लोग चुपती बात करते हैं और हम हर कोई मधुर वाणी हम बोलते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। कई बातें हो सकती हैं कि हम भी अहंकार में या खुशी से ज्यादा उछल के, ज्यादा जब हम एक्साइटेड होते हैं, दूसरों को कोई ऐसी बात बोल दें जिससे हो सकता है दूसरे को भी वो बात चुभ गई हो। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना सीखिए और अपने जीवन का लक्ष्य हमेशा याद रखो दोस्तों कि तुम्हें एक तो अहंकार नहीं करना, किसी से फालतू में नहीं उलझना, टाइम वेस्ट नहीं करना, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, और अपने जिंदगी के लक्ष्य को हमेशा साधने के लिए आपने पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। और दूसरी बात, किसी को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना कि लोग तुम्हारे ऊपर ही सब कुछ थोप दें, जो मर्जी बोलते जाएं। आप अगर चुप रहेंगे तो दुनिया आपके सिर पे चढ़ के बोलेगी दोस्तों। अब लोगों को ईश्वर ने मुंह दिया है दोस्तों, बोलेंगे तो वो सही, पर तोल के बोलेंगे तो अच्छी बात है। और कुछ लोग मुंह फट होते हैं, तो बोलना उनकी आदत है। ऐसे लोगों को मैंने बता दिया है कि दूर से ही सलाम कर दीजिए। बाद में कुछ दिनों के बाद वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि वाकई में ये बंदा हमें इग्नोर कर रहा है, क्योंकि हमने जो गलती की है बिल्कुल ये इसी वजह से हुआ है। तो आगे से वो आपसे हो सकता है माफी मांगे या दूसरी बार सोच समझ के आपसे बात करे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे एक समुद्री जहाज होता है, जब तक वो पानी जो होता है, पानी को अपने अंदर आने नहीं देता, तब तक जहाज डूबता नहीं। आपने देखा होगा समुद्री जहाज पानी के ऊपर किस प्रकार मजे से तैरता रहता है, पर जब पानी को अपने अंदर आने की, यानी अपने अंदर आने की इजाजत देता है कि पानी उसके अंदर आ सके, तब वो जहाज को डुबो देता है पानी। इसी प्रकार अगर नेगेटिव लोगों की नेगेटिव बातों को हम अपने दिल के अंदर उतरने देंगे, अपने अंदर आने देंगे, अपने कानों से सुन के अपने दिल तक उतारेंगे, दिमाग तक उतारेंगे,
तो डेफिनेट वो बातें हमें बहुत चुभेगी, क्योंकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी बुरी बातों को, चुभने वाली बातों को लोगों की अपने अंदर ही नहीं आने देना। अगर हम आने ही नहीं देंगे, हमने सुना ही नहीं, अनसुना कर दिया, तो वो हमारे लिए नेगेटिव कैसे हुई दोस्तों। वो तो जो बोल रहा है उसकी अपनी एनर्जी वेस्ट होगी, अपना वो टाइम वेस्ट कर रहा है ऐसी बातों को बोलने के बाद। इसी प्रकार आपने बिल्कुल ख्याल नहीं देना ऐसे लोगों को और उन्हें दूर से ही सलाम कर देना है। उसको एहसास होना चाहिए कि उसने क्या गलती की है। लोगों की बात आपने अपने दिल पे नहीं लेनी, आपने टोटली इग्नोर कर देना है ऐसे लोगों को। वो खुद समझ जाएंगे कि उनकी क्या गलती है, आगे से आपसे सोच समझ कर बात करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल आप थोड़ा आध्यात्मिक भी होइए, थोड़ा मंदिर जाएं, अगर आप गुरुद्वारा जाएं, मंदिर जाएं, जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं उसमें भी अपना मन लगाइए और टोटली ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखिए जो जिनकी बातें आपको परेशान करती हैं। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जितना हम ज्यादा छोटी छोटी बातों को सोचते हैं उतना हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपने मन को विचलित करते हैं। इसलिए मैंने आपको बता दिया है, एक तो आप अपना बिजी शेड्यूल रखिए ताकि हमेशा बिजी रहेंगे। ऑब्जेक्टिव आपका लाइफ का क्या है, जिंदगी का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसकी ओर आप अग्रसर हो, ना कि फालतू लोगों की फालतू बातों में ध्यान देकर अपने मन को शांत करने की जगह आप अपने टारगेट की ओर फोकस करेंगे तो डेफिनेट आपकी मंजिल आप तक जरूर पहुंच जाएगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।